पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद नसरुल्लाह सुरक्षित। सैयद नसरुल्लाह को लेकर यही जानकारी सामने आ रही है। नसरुल्लाह सुरक्षित, सैयद नसरुल्लाह के आसपास कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो यह बड़ी जानकारी नसरुल्लाह को लेकर सामने आ रही है। और पेजर हमले पर हिजबुल्लाह का बयान सामने आया। क्या है वो बयान, वो आपको बताते हैं। हमले के पीछे इजराइल का हाथ, ये सीधे आरोप हिजबुल्लाह ने लगाया। इजराइल के ऊपर कई डिवाइसेस को एक साथ टारगेट किया गया। ये UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, कहा है हिजबुल्लाह। जी हाँ, तो पेजर ब्लास्ट से दहला लेबनान, हिजबुल्लाह का इस पर आ गया है बयान। क्या है बयान, एक बार फिर से उस पर गौर करते हैं। हमले के लिए उसने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। बेगुनाह को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमले से डरा हुआ है इजराइल। गाजा पट्टी वेस्ट बैंक पर कब्जे से हताशा है। दुश्मन को हमले की कीमत चुकानी होगी, ये कहा गया है, और विश्वासघात का बदला लिया जाएगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। शर्देंदु सर, हिजबुल्लाह क्या करेगा? इतनी हाई और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से ये अटैक हुए, इसका क्या ट्रेडिशनल कोई रिवेंज लिया जाएगा? क्या हिजबुल्लाह के पास ऑप्शन है? क्योंकि अगर ये हो सकता है तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है हिजबुल्लाह का कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। देखिए, बहुत भारी संख्या में तबाही हुई है। बहुत सारे उनके जो लड़ाके हैं वो हताहत हुए हैं। 1200 से 1500 लोगों हताहत हुए हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को जेपरडाइज किया है। वो किस मीन से एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। फिजिकल कम्युनिकेशन नहीं है तो आप डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं, और डिजिटल वर्ल्ड का ये हालत है कि उस पर इस तरीके के साइबर अटैक हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो, कैसे मैसेजेस दिए जाएं। कहना आसान है कि आप फील्ड सिग्नल या फिजिकल कांटेक्ट या मैसेज से द्वारा करें, लेकिन एक मीन्स होना चाहिए। लोग यूज टू हो चुके हैं, और जिस तरीके से वो मोबाइल फोन से स्विच होके पेजर पे आए, तो वो एक दिखाता है कि उनको इस चीज़ का अंदेशा था। लेकिन अब वो भी अटैक पे, और इतने मास लेवल पे। जब आप किसी डिजिटल डिवाइस को एक्सप्लोर करते तो उसके IP एड्रेस से आपको हर एक इंडिविजुअल डिवाइस को ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन जब 5000 के आसपास ब्लास्ट, 2500 लोगों का हताहत होना होता है, तो उसको एक बड़े मास लेवल पे बड़े गंभीरता के साथ इसको अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह जिस तरीके से कह रहा है, मेरा मानना है कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटे में जरूर इजराइल के ऊपर कुछ हमले होंगे। हो सकता है मिसाइल से हो सकता है किसी तरीके का वहां पे इन्फिल्ट्रेट करके कोई फिजिकल ब्लास्ट किया जाए। इस तरीके की देखिए संभावनाएं बनती हैं। इजराइल में भी इसके लिए तमाम तरीके की मीटिंग हो रहे हैं। अब वहां के नेतन्याहू साहब ने उनके जो डिफेंस मिनिस्टर उनसे बात किया और एक तरीके का हाई अलर्ट जारी किया है। इजराइल इस चीज को समझ रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि हिजबुल्लाह जरूर इसका बदला लेगा और कुछ ना कुछ। बिल्कुल, इसका ऐलान भी हिजबुल्लाह के कमांडर की तरफ से किया गया। सवाल यही कि अगला कदम हिजबुल्लाह की तरफ से क्या उठाया जा सकता है, क्योंकि युद्ध तो पहले से ही चल रहा है, हमले तो पहले से ही किए ही जा रहे हैं। और देखिए, TV9 से बोले हिजबुल्लाह कमांडर, पेजर्स पर हाई वोल्टेज तरंगे भेजी गई। ये हिजबुल्लाह कमांडर की तरफ से कहा गया। हाई वोल्टेज तरंगों से बैटरी में ब्लास्ट हुआ, और पेजर ब्लास्ट से लेबनान में हालात बेकाबू हो गए। अस्पतालों में घायलों को नहीं मिल रहा बेड। अस्पताल में हर तरफ नजर आ रहे हैं घायल। और हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी बदले की धमकी। हिजबुल्लाह ने कहा इजराइल को इसकी सजा मिलेगी। घटना के लिए पूरी तरह इजराइल जिम्मेदार है, ये कहा है हिजबुल्लाह ने। और इजराइल पर हमले के लिए तैयारी में हिजबुल्लाह के हमले को लेकर इजराइल अलर्ट पर है। संभावित हमले पर इजराइल अलर्ट पर है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी भी दी है, और इसको देखते हुए भी इजराइल अलर्ट मोड में। तो आउटडेटेड हो चुका कम्युनिकेशन टूल पेजर आखिर है क्या? क्योंकि अब दुनिया के किसी भी हिस्से में मोबाइल का ही इस्तेमाल होता है। पेजर किसी जमाने में एक नई तकनीक के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो क्या है पेजर, जरा उसको भी समझिए। कम्युनिकेशन डिवाइस है ये, यानी कि संदेश पहुंचाने और रिसीव करने का ये माध्यम है। छोटा रेडियो रिसीवर होता है। इसमें 3 तरह के पेजर होते हैं, 1 वे पेजर, 2 वे पेजर, वॉइस पेजर। SMS की तरह संदेश इसमें आते जाते हैं।
कमर में या पॉकेट में इसे रखा जाता है, उतना ही साइज का होता है ये डिवाइस। मोबाइल की तरह पेजर का भी एक नंबर होता है। पेजर स्क्रीन पर संदेश फ्लैश होता है, यानी कोई भी मैसेज आएगा तो वो उसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। मोबाइल के आने से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। एक सर्टेन पीरियड, एक खास पीरियड तक पेजर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मोबाइल के आने के बाद से धीरे धीरे पेजर का इस्तेमाल समाप्त हो गया। पेजर को बीपर या ब्लीपर के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कि पेजर का इस्तेमाल क्यों करता है हिजबुल्लाह, के उसके पीछे की वजह क्या है। हिजबुल्लाह ने अचानक से अपने सभी लोगों को पेजर पर शिफ्ट करने के लिए क्यों कहा? तो देखिए, पेजर का इस्तेमाल क्यों हिजबुल्लाह ने किया। सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया कि कोई भी बातचीत लीक ना हो। और पेजर को हैक करना आसान नहीं है, खास फ्रीक्वेंसी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल नेटवर्क के बिना भी ये काम करता है। इसको सेफ माना हिजबुल्लाह ने, और मोसाद FBI से मैसेज हैक का हमेशा डर था और इसी डर की वजह से इसका इस्तेमाल किया गया। मनीष, अब बात यह है कि ये तरीका भी तो हिजबुल्लाह का फेल हो गया। कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो लगभग हर तरह के चैनल हिजबुल्लाह के इस वक्त डाउट में होंगे, शक की निगाह से उनको देखा जाएगा। हिजबुल्लाह के लिए क्या ये एक दुगनी मुसीबत नहीं हो गई? वो कह तो रहा है कि हम इजराइल पर को जवाब देंगे, लेकिन बेसिक कम्युनिकेशन चैनल भी हिजबुल्लाह का डिस्ट्रॉय होता दिखाई दे रहा है। देखिए, ये मसला केवल हिजबुल्लाह का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की तमाम सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात पर विचार कर रही होगी कि आखिर उनको अपने लोगों को अगर सुरक्षित रखना है तो कम्युनिकेशन का मोड क्या होगा, क्योंकि फ़ोन का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते, फ़ोन में बहुत ज़्यादा सर्विलांस हो सकता है। और ऐसे में जो पेजर का इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि केवल हिजबुल्लाह ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारी दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, वो सब इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन इस घटना ने दरअसल एक मैसेज दिया है कि कुछ भी अछूता नहीं है। जो कंपनियां इसे बनाती है या जिन देशों से ये आता है, अगर वहां से स्टेट एजेंसी इन्वॉल्व हो तो फिर वैसी स्थिति में तो क्या इसको ऐसे समझे कि अगर जो ग्लोबल इंपैक्ट की आप बात कर रहे हैं, दुनिया के हर मैन्युफैक्चरर पर अब निगाह कड़ी हो जाएगी, उनके लिए नियम सख्त हो जाएंगे? देखिए, पर्टिकुलर इस घटना को अगर जोड़कर देखूं तो मैं कह सकता हूं कि इसके बाद होगा ये कि किसी भी पश्चिमी देशों के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से हिजबुल्लाह परहेज करेगा। मसलन ये जो पेजर है ये ताइवान से आया हुआ था, गोल्ड अपोलो कंपनी का था, तो अब वो कोशिश करेंगे कि चाइनीज माल आए या रशियन माल आए ताकि वहां पर ये गुंजाइश कम होगी। लेकिन मामला उससे थोड़ा और बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे इस पेजर के साथ हुआ क्या, हिजबुल्लाह की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि सभी पेजर में एक मैसेज आया और वो मैसेज में था एरर का मैसेज। जब उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई तो फिर पेजर वाइब्रेट करने लगा और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। तो इस प्रोसेस ने दरअसल बताया है। जी ठीक है।